हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो जैसे देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। कौन सा चैप्टर था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन होता है, इक्वेशन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग पहले क्लास में, है ना। इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब देखिए आज का जो हमारा लेक्चर था वहां पे हम लोग क्या बताए थे कि सॉल्यूशन निकालने का दो मेथड था। पहला मेथड था आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या बताया गया था, अलजेब्रिक मेथड, है ना। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हम लोग पता है क्या करेंगे, कुछ ग्राफ जो होगा ना, ग्राफ का कुछ एनालिसिस कर लेंगे। मतलब जो लीनियर इक्वेशन जो हम उसका ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं वो कैसा हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आ जाइए, देखिए इधर देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहला चीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम लोग सिर्फ अभी एक इक्वेशन लेके चल रहे हैं, है ना। मतलब एक इक्वेशन लेके देखते हैं कि उसका हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरीके का होगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या आपको लिनियर पॉलिनोमियल में ही बताए थे कि लिनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो कैसा ग्राफ ड्रॉ होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज होगा, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो भी ग्राफ होता है वो भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, क्या, ग्राफ ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स is a straight line, straight। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे वो कैसा बनेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, अब देखिए अब ग्राफ जो बनेगा वो किस तरीके से बन सकता है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को कब कैसे कट करेगा, ये हमको यहाँ पे समझना है ना। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर बना रहे हैं। ठीक है, एक और इधर बना लो। किस तरीके से ग्राफ आपका कट करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को, वो देखना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, हम 6 कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए, है ना। ये यहाँ पे लिख लेना आपको, ये x होता है, ये x डैश होता है, y डैश। ठीक है, ये x डैश y, सॉरी उल्टा कर लिया, x डैश y डैश। ठीक है, यहाँ पे x होगा, ये आपका x डैश, ये y डैश, ये x होगा, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये x होगा, ये x डैश, यहाँ पे y होता है, ये y डैश। ठीक है, अब देखिए ये हम 6 कोऑर्डिनेट एक्सिस क्यों बताएं, है ना। तो देखिए ग्राफ जो होगा वो कैसा किस तरह से हो सकता है। देखिए एक जो लीनियर स्ट्रेट लाइन इस तरीके से पास करेगा, है ना। मान लो ये किसका इक्वेशन हम ड्रॉ किए, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इस तरीके से ग्राफ कट करेगा, है ना, कर सकता है बिल्कुल। दोनों पॉजिटिव x को कट करे और पॉजिटिव y को कट करे, है ना। अब बोलोगे कि ऐसे भी तो कट कर सकता है, किस तरीके से, इस तरीके से पॉजिटिव y को कट करे और नेगेटिव x को कट करे। तो ये भी किसका ग्राफ ड्रॉ किया हम, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे बोलोगे, अब इस तरीके से तो भी कट कर सकता है ना। तो ये भी हम किसका ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 का। या फिर ग्राफ और कैसे कट कर सकता है, इस तरीके से भी ग्राफ कट कर सकता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बोलोगे ये चारों में तो देख लिए ना, अब कैसे ग्राफ कट करेगा भाई। तो एक ग्राफ ऐसे भी तो जा सकता है, कैसे जा सकता है, ऑरिजिन से भी तो पास कर सकता है ना। तो ऑरिजिन से भी 2 तरीके से होगा, एक तो इधर से होगा और एक आपका इधर से होगा। ठीक है, तो लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ बन सकता है वो यही 6 टाइप्स का बन सकता है ना। बात समझ में आ रहा है, या तो वो पॉजिटिव एक्स को काट के पॉजिटिव वाई को काट के, नेगेटिव एक्स को काटे पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करे, नेगेटिव एक्स को नेगेटिव वाई को कट करे, या फिर नेगेटिव वाई और पॉजिटिव एक्स को कट करे, या फिर ऑरिजिन से पास कर जाए इस तरीके से, या फिर ऑरिजिन से पास कर जाए इस तरीके से, है ना।
तो अगर हम ग्राफ जब ड्रॉ किया जाता है, इसका अगर एनालिसिस करें लीनियर इक्वेशन का, तो हम ये पता कर सकते हैं इक्वेशन को देखकर कि कब हमारा ग्राफ किस तरीके से कट करने वाला है, मतलब कौन से पॉजिटिव को कट करेगा, कौन से नेगेटिव को कट करेगा। ये हम पता है कैसे बता सकते हैं, बिना ग्राफ को ड्रॉ किए बता सकते हैं कि हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है ना। तो उसी चीज को हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले, ठीक है। तो देखिए वो कैसे हम पता करेंगे, आखिर क्या हम करें ताकि हमको पता चल जाए, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा ये 4 केस का तो हम करेंगे, पहले ये दोनों का कर लेते हैं। ये दोनों केस के लिए क्या करना है, आपको ध्यान क्या रखना है ना कि जो भी लीनियर इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल्स में, उसमें कांस्टेंट टर्म 0 होगा। कांस्टेंट टर्म अगर 0 है तो वो ग्राफ कैसे पास करने वाला है, ऑरिजिन से पास करेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है, ग्राफ पासिंग थ्रू ऑरिजिन has constant term 0. जो ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा उसके पास कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 0 होगा। मतलब सी वाला जो दिख रहा है ना यहाँ पे, वो सी यहाँ पे 0 होगा, वो नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब एग्जांपल जैसे यहाँ पे दे दे आपको, जैसे कि क्या हो गया, x इक्वल्स टू 2y रहेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर यहाँ पे रहेगा आपका क्या, माइनस एक्स इक्वल्स टू 3y, ये इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है नहीं ना, तो कांस्टेंट टर्म जब नहीं रहेगा तो आपको ये क्या समझ जाना है कि वो ग्राफ हमेशा कैसे पास करेगा भाई, ऑरिजिन से पास करेगा, ये चीज समझ लेना है, ठीक है। अब ये चारों का एनालिसिस करते हैं कि कब इस तरह से पास करेगा, कब ऐसे पास करेगा, कब इस तरह से पास करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको आपको सबसे पहले किस फॉर्म में लिख लेना है, ये जो भी इक्वेशन गिवन है ना, उस इक्वेशन को हम पता है कैसे लिख लेंगे, इस तरीके से, राइट द गिवन इक्वेशन in the form of ax plus by equals to c such that, अच्छा इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, such that इस तरीके से करना है, c is always positive, c is always positive, इधर लिख लो आगे, c is always पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज तो पता चल गई कि ऑरिजिन से कब पास करेगा, है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी ध्यान रख लो, ऑरिजिन से कब इस तरह से पास करेगा और कब इस तरह से पास करेगा। आपको जो ध्यान रखना है, इसको लिखना है ax इक्वल्स टू by, यहाँ पे y को हमेशा जो b दिख रहा है ना, ax इक्वल्स टू क्या लिख देना है, by, ax इक्वल्स टू by, यहाँ पे b को हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव। उसके बाद आपको साइन देखना है, किसका साइन देखना है, a का साइन देखना है। अगर a पॉजिटिव है, a अगर क्या हमारा पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरीके से कट करेगा। बात समझ में आया। जैसे अभी एक एग्जांपल लिखे थे, क्या लिखे थे, x इक्वल्स टू 2y लिखे थे, तो x इक्वल्स टू 2y का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, नहीं सॉरी, ये इधर निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर यहाँ पे a नेगेटिव है, जैसे कि माइनस एक्स इक्वल्स टू 2y है, ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर ये यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लेना आपको, x इक्वल्स टू by, और ये अगर पॉजिटिव नहीं निगेटिव होना चाहिए। अगर ये निगेटिव होता है तो ग्राफ आपका कैसे कट करेगा, इस तरीके से कट करेगा। देखो कैसे, यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, y का वैल्यू 1 लिखते हैं, तो y का वैल्यू जब 1 लोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -2 होगा, सॉरी y का वैल्यू 1 यहाँ पे हो गया, x का वैल्यू -2 इधर होगा, 1 -2, ठीक है। यानी कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो y का वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो y का वैल्यू जब 2 लेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, -4, -4 किधर आएगा, ये 3 हो गया, -4 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। मतलब ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्या इस तरह से कट करने वाला जो ग्राफ होता है, मतलब तो उसमें आपको क्या करना है, ax इक्वल्स टू by कर लेना है। यहाँ पे a क्या होगा आपका, निगेटिव होना चाहिए, b को हमेशा पॉजिटिव रखना है, वही चीज यहाँ पे करना है, ax इक्वल्स टू by रखना है, b को हमेशा क्या रखना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव,
ऑलवेज ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे ए क्या होगा, पॉजिटिव अगर है तो ग्राफ आपका इस तरीके से कट करेगा। यहाँ पे क्या था, ए अगर निगेटिव होता है तो ग्राफ ऐसे कट करेगा, और ए अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरीके से कट करेगा। तो ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो इसमें आप समझ रहे थे। हाँ, तो इसमें करना है क्या, इक्वेशन को आपको किस फॉर्म में लिख देना भाई, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। इस तरीके से लिखना है कि c जो होना चाहिए वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एंड चेक फॉर साइन ऑफ, चेक फॉर साइन ऑफ a एंड b, a एंड b। इस तरीके से लिखने के बाद आपको क्या चेक करना है, ए और बी का साइन चेक करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ए और बी का साइन चेक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कब बताएंगे कैसा होगा ग्राफ। ठीक है, देखो ये चीज समझ में आ गया, ऑरिजिन से पास करने वाला का, ठीक है ना। चलो ठीक है, ग्रेट। देखो यहां पे क्या है, चेक फॉर साइन ए एंड बी। तो 4 केसेस बच रहा था। पहला केस में क्या हो सकता है, इफ ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो पता है ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ कैसे कट करेगा, इस तरीके से छोटा छोटा सा कर लेते हैं। ठीक है, इफ ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारा कैसे कट करने वाला है पता है, दोनों पॉजिटिव एक्सिस को कट करेगा। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ कैसे कट करेगा, दोनों पॉजिटिव एक्स को कट करेगा और पॉजिटिव वाई को कट करेगा। पहला केस हुआ। दूसरा केस में ऐसे हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है आपका, जैसे एग्जाम्पल इसका हम लिखे, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, जैसे कि देखो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखोगे हमेशा इसी एक्सिस को कट करेगा, मतलब पॉजिटिव एक्स को कट करेगा, पॉजिटिव वाई को ही कट करेगा। ठीक है, देख सकते हो इसको ड्रॉ करके। दूसरा देखो, दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, इफ अगर ए आपका पॉजिटिव है और बी जो है निगेटिव है, तो ग्राफ पता है कैसे कट करेगा, ए पॉजिटिव है और बी क्या है हमारा निगेटिव है, तो ग्राफ आपका कैसे कट करेगा, देखो जो पॉजिटिव है उधर पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा। ठीक है, ए पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स को कट करेगा, बी निगेटिव है मतलब निगेटिव वाई को कट करेगा, मतलब ग्राफ आपका ऐसे कट करेगा। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल अगर इसमें लिखे तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इक्वेशन का, जैसे कि ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखो, ये ऐसे ही कट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए ये हो गया। तीसरा केस इधर देख लीजिए, तीसरा केस क्या हो सकता है भाई, ए आपका निगेटिव हो और बी जो हो पॉजिटिव हो, ए निगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो, तो ग्राफ कैसे कट करेगा वो देखो, ग्राफ कैसे कट करेगा, देखिए एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या है हमारा, ए निगेटिव, जब निगेटिव होगा तो निगेटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा, बी पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाई को कट करेगा, मतलब ऐसे कट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें क्या लिखेंगे, ए निगेटिव है मतलब -2x प्लस 4y इक्वल्स टू 3, ये 2 जो भी है, तो ये कैसे होगा, इसका ग्राफ जब भी ड्रॉ करोगे इस तरह से कट करेगा। ठीक है, ये थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस इधर कर ले, नहीं इधर कर लो, इधर देखो नीचे में, फोर्थ केस का क्या होगा वो देख लीजिए। अगर हमारा ए भी निगेटिव है और बी भी निगेटिव है ना, यही बच गया, तो ग्राफ कैसे बनने वाला है, तो ग्राफ जो होगा आपका कुछ ऐसे बनेगा। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ग्राफ दोनों नेगेटिव एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ए भी निगेटिव है और बी भी निगेटिव है, मतलब दोनों नेगेटिव एक्सिस ये वाला है ना। एग्जाम्पल जैसे कि लिख लो, क्या होगा एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है, -2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे देख रहे हो एक चीज ध्यान रखना, c को हमेशा हम पॉजिटिव लिख रहे हैं ना, तो c हमारा जो होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद आप ये करोगे, ए और बी का साइन चेक करोगे, ए अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स को कट करेगा, बी अगर निगेटिव है, बी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई को कट करेगा, मतलब ए और बी से आपको ध्यान रखना। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स को कट करेगा
और b अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y को कट करेगा, a अगर निगेटिव है तो निगेटिव x की तरफ कट करेगा और b निगेटिव है तो नीचे निगेटिव y की तरफ कट करेगा। बात समझ में आया? तो आप अब यहां से क्या कर सकते हो, सिर्फ इक्वेशन को देख के ये बता सकते हो कि हमारा जो ग्राफ बनने वाला है भाई कैसे बनने वाला है ना। ये बात समझ में आ रहा है? देख रहे हो ग्राफिकल एनालिसिस कितने मतलब हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा इक्वेशन किस तरीके से बनेगा, है ना। मतलब बाद में वो पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे कट करेगा, लेकिन हम जो ग्राफ बनाएंगे हम उसको चेक कर सकते हैं ना कि हमारा जो ग्राफ बना है वो सही बना है या गलत बना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या कर लेना है, ग्राफ को किस फॉर्म में लिख ले, सॉरी इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख लेना है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में लिखना, जहां पे सी हमारा हमेशा कैसा रखना है, आपको साइन पॉजिटिव रखना है। और पॉजिटिव रखने के बाद फिर आपको चेक कर लेना है a क्या आता है, b क्या आता है, a और b का साइन चेक करना। उसके बाद आप बता सकते हो कि कौन सा ग्राफ किस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलो देखो अब कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं, इसको अब बताओ करके कि कैसे तरह से कट करेगा ग्राफ। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया हम 5x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। अब ये बताइए ग्राफ जो होगा वो कौन सा हो सकता है, इन चारों केस में किसका हो सकता है, बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपका काम होना चाहिए वो क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है x प्लस वी वाई इक्वल्स टू सी। देखो a और b का साइन के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, करना क्या, c को हमेशा उधर रखना, कांस्टेंट टर्म को हमेशा दूसरे साइड में रखना और वो हमेशा पॉजिटिव रख देना। ठीक है, तो देखो -4 उधर कर लेंगे, क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। तो 5x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ हमारा कौन सा होगा बताओ, पॉजिटिव x को कट करेगा, पॉजिटिव y को कट करेगा। बात समझ में आया? देखो अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल जैसे कि ये है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देख के बताइए कि इसका जो होगा वो कैसे कट करेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि c को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, a और b का साइन कुछ भी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो c हमारा पॉजिटिव तो इधर है ही है, उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो उधर बाकी दोनों को भेज दीजिए। तो दोनों को जब भेजोगे तो क्या होगा, ये प्लस में 3x उधर जाएगा तो -3x, ये माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस 2y होगा, और इक्वल्स टू क्या हमारे पास 5 है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, a का साइन नेगेटिव है और b का साइन पॉजिटिव, तो a नेगेटिव मतलब नेगेटिव x को कट करेगा और b पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव x और पॉजिटिव y। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है इस ग्राफ का है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? एक और जैसे एग्जाम्पल इधर करते, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए क्या हम, -3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब बताइए ये किस तरह का ग्राफ बनने वाला है, तो बताओ क्या करना है, c को पॉजिटिव कर लेना। c को पॉजिटिव करना का मतलब क्या हुआ, -3x प्लस 2y, c निगेटिव है उधर कर लेते हैं इसको, पॉजिटिव बन गया, काम हो गया। अब देख लेते हैं a क्या है हमारा, नेगेटिव x एक्सिस को कट करेगा, b क्या है आपका पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव y को कट करेगा। कुछ यही वाला ग्राफ आपका फिर से ड्रॉ हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है? और देखें एक, चलो और करते हैं इसमें, देख लो जैसे कि और एक एग्जांपल इधर लिख लेते हैं हम 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 7 है। अब ये आपको बताना है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो अच्छा ये इसको भी निगेटिव कर लो, -4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब आपको करना है क्या, इसमें c को पॉजिटिव रखना है। c को पॉजिटिव रखना, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म उधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है, तो दोनों साइड कांस्टेंट टर्म को क्या कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 है ना, तो -4x माइनस 3y, ये माइनस हो गया, 7 माइनस 5 कितना बचा 2, देखो पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे a और b का साइन देखिएगा कैसा दिख रहा है, दोनों निगेटिव है। जब दोनों निगेटिव है यानी कि नेगेटिव x को भी कट करेगा और नेगेटिव y को भी कट करेगा, यानी कौन सा ग्राफ बन जाएगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एक और एग्जांपल कर ले, देखो इस तरह से कुछ ग्राफ अगर है आपके पास, ग्राफ इक्वेशन है -3x प्लस 2y प्लस ये -3 इक्वल्स टू -4 है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा, क्या करेंगे, वही काम करेंगे, c को पॉजिटिव बनाते हैं। तो देखो इसको इधर लेके जाएंगे, -3 होगा प्लस 3 इधर जाएगा, और -4 प्लस 3 बच जाएगा -1, तो भाई निगेटिव हो जाएगा। c को तो हमको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना। तो क्या करो, -4 को उठा के इधर लेके आ जाओ, +4 होगा और -3 तो +1 बच जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी सबको उठा के उधर करते हैं हम। तो देखिए इधर ये माइनस था, उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि क्या लिख देते हैं इसको 3x। ये प्लस था उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, मतलब -2y।
और ये इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस, और +4 और -3 कितना बचा, 1 बचा। बात समझ गए? अब बताओ ए और बी का साइन क्या आ रहा है, ए का साइन है पॉजिटिव और बी का साइन है निगेटिव, यानी पॉजिटिव x और निगेटिव y। पॉजिटिव x यहाँ पे है और निगेटिव y यहाँ पे, यानी कि ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो बात समझ में आ गया? एनालिसिस कर लोगे आप इक्वेशन को देख के कि किस तरह का ग्राफ बनने वाला है। पहला दो केस तो वो देख लिए, ऑरिजिन से पास करने वाला, मतलब जिसका कांस्टेंट टर्म 0 होगा वो ऑरिजिन से पास करेगा। ऑरिजिन में भी 2 तरीके था, वो भी बता दिए, और ये 4 तरीके से ऐसे ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का होगा। तो ये बात समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोग सिर्फ ये समझे कि ग्राफ हमारा किस तरीके से बन सकता है। इक्वेशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि ग्राफ जो बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है। अब देखते हैं कि ग्राफ अगर दिया है तो इसका इक्वेशन अगर हमारा दिया है तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना। ड्रॉ तो हमको करना है ग्राफ ना, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा अब वो देखिए करते हैं। ठीक, हाँ, तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करना था, है ना। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x + 2y - 4 = 0। अब देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो 9th में आप थोड़ा बहुत ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पढ़े होंगे, है ना। कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ, कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं x और y का वैल्यू पुट करके, और फिर उसको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर देना होता है बस। तो देखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन जो है हमारा क्या है, x + 2y = 4। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको आप किसी एक वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख लो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा देखो, वैसे अगर हमको चेक करना है कैसे, जैसे अभी सीखे, क्या सीखे कि हमेशा ग्राफ को किस फॉर्म में लिखिए, ax + b का y के फॉर्म में लिखिए, और c को हमेशा पॉजिटिव लिखिए। लिखिए पॉजिटिव हो गया। अब देखो a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर देख ले अपने मन में, तो ग्राफ जो हमारा कट करेगा, कैसे कट करेगा, पॉजिटिव x को कट करेगा और पॉजिटिव y को कट करेगा। ये तो समझ में आ गया कि ग्राफ जो होगा हमारा ऐसे बनेगा। अब एक्चुअली बना के देख लेते हैं ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे पुट करिए, कुछ x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, पुट ये व्हेन हम y का वैल्यू पुट करते हैं, व्हेन y = 1, ठीक है। देन x का वैल्यू क्या निकलेगा बताइए, y का 1 हुआ तो 2 × 1 2 हो जाएगा, है ना। ये आप निकाल सकते हो, यहाँ पे दिखा भी सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 2 × 1 कर लेंगे तो 2 हो गया, +2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 4 - 2 करेंगे 2 आ गया, है ना। ये बात समझ गए। अब देखिए y का वैल्यू 1 पुट किया, अब y का वैल्यू हम -1 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू जब -1 पुट करेंगे कितना आ गया, -2 हो गया, -2 इधर जाएगा तो +2। तो यहाँ से x का वैल्यू फिर कितना हो गया, देन x = 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप कर लो, क्या, हमेशा एक कोऑर्डिनेट 0 पुट कर लो, आसान होता है। y हम क्या पुट करते हैं, 0, तो देन x का वैल्यू कितना आएगा, y0 मतलब ये 0, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। बस हो गया। अब हमको क्या करना है, ग्राफ को ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है, और यहाँ पे x ऊपर, नीचे y लिख देना है। ये x का वैल्यू, y का वैल्यू, बस 3 निकाल देना बहुत होता है ना। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट्स काफी है। देखिए पहला हम x का वैल्यू कितना है, 2, तो y कितना पे आया था, 1 पे। x का वैल्यू है 6, तो y का वैल्यू है -1। x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 0, ठीक है। ये हो गया। अब एक्सिस ड्रॉ करना है, उधर ही ड्रॉ करते। देखिए देखो, अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ड्रॉ करना सीख रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं ना। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर नेगेटिव में 1, -2, -3, -4, फिर ऊपर +1 +2 +3 +4, फिर नीचे -1 -2 -3। ये आपका x हो गया, x डैश y, और ये y डैश, ठीक है। यहाँ पे 0। अब देखिए पॉइंट प्लॉट करना है ना। पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, पहला x = 2, y = 1। x का वैल्यू 2 है तो y 1 कहाँ पर होगा, ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, x = 6 पे y का वैल्यू -1, x = 6 कहाँ पे है, यहाँ पे, y का वैल्यू -1 यहीं पे है, ठीक है। ये वाला 6 को ऊपर कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, x = 4 पे y का वैल्यू क्या है, 0, x = 4 पे y का वैल्यू 0, यही वाला पॉइंट होगा। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसे कट करेगा, ठीक है। अब ये आपको पता करना है कि y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा बताओ तो जल्द से, कैसे पता करेंगे कि y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा।
अरे कुछ नहीं करना, क्या करना, बाई एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करे वहां पे x का वैल्यू क्या होगा, 0। तो x का वैल्यू आप 0 इसमें पुट करिए, तो x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2y = 4 होगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। यानी ये ग्राफ जो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, ये कहाँ से पास करेगा भाई, 2 से पास करेगा। ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पे जो होगा ये कहाँ से x बाई एक्सिस को कट करेगा, 2 पे, और x एक्सिस को कहाँ पे कट किया, 4 पे कट किया। बात समझ में आ गया। देखो ग्राफ से हम पहले ही बता दिए थे ना कि हमारा जो ये बनेगा लाइन कुछ पॉजिटिव x और पॉजिटिव y को कट करेगा। देखो किया, तो ग्राफ ड्रॉ करना सीख गए, बस सिंपली ऐसे ही कर लेना है, 3 पॉइंट निकालना है और ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग अभी तक ये सीखे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और कब हमारा ग्राफ किस तरीके का बनेगा। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक था वो क्या है, सॉल्यूशन निकालना मेन टॉपिक है ना। तो सॉल्यूशन हम तभी निकाल पाएंगे ना ग्राफ के मेथड से, जब हमको ग्राफ ड्रॉ करना आएगा, उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो वो हम कर लिए। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, है ना। चलिए देखिए, यहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए, अब ग्राफ के मेथड से हमको क्या फाइंड आउट करना है भाई, सॉल्यूशन निकालना है ना। मतलब यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब क्या हुआ, एक ही ग्राफ पे कितना हमको इक्वेशन का ये एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कितना हमको इक्वेशन ड्रॉ करना पड़ेगा, 2 इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन होगा। तो भाई अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर 2 स्ट्रेट लाइन होगा तो कितने पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, कितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है, मतलब क्या क्या हो सकता है उन दोनों लाइन के बीच में। आपको कोई बोल दिया कि एक प्लेन में आप 2 लाइन ड्रॉ करिए, तो आप क्या बता सकते हो कि उन दोनों लाइन के बीच में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। पहला तो पॉसिबिलिटी ये होगा कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, है ना, ये चीज होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, ये दूसरा पॉसिबिलिटी हुआ। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि भाई दोनों लाइंस जो होगा एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए, कॉन्सिडेंट कर जाए। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसके अलावा और कोई चौथा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। बात समझ रहे हो। जब एक प्लेन में हम 2 स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे तो भाई 3 चीजें हो सकता है, या तो वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, या तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिडेंट कर जाए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो बस वही चीज यहाँ पे भी होने वाला है। लीनियर इक्वेशन का भी जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 2 पेयर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो वही 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज है, मतलब ये और ये। अब कब इंटरसेक्ट करेगा, कब हमारा क्या करेगा, पैरेलल होगा, कब कॉन्सिडेंट होगा, इसके बारे में समझना है ना। तो देखिए 3 पॉसिबिलिटीज है, तीनों को हम देख लेते हैं कि कब कैसा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लेके चलते हैं। 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप ले लो, कौन कौन सा, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, और दूसरा जो इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ठीक है, ये 2 ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब इन दोनों का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सा अभी बता दिया आपको। तो देखिए ये पहला पॉसिबिलिटी हुआ कि दोनों जो ग्राफ होगा वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी क्या है हमारा, दोनों जो लाइन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, है ना। ये x था, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ठीक है, और जी ये मान लीजिए आपका किसका ग्राफ ड्रॉ हुआ, a1x प्लस b1
वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 का, और ये ग्राफ किसका ड्रॉ कर लिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 का। ठीक है, ये पहला पॉसिबिलिटी हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता है यहाँ पे कि दोनों जो ग्राफ है एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। दोनों जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल, मतलब कुछ ऐसे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो गया, एक लाइन ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, हाँ ये मान लो किसका इक्वेशन हम ड्रॉ किए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये ड्रॉ कर लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 का। ठीक है, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या होता है बच्चा, दोनों जो होगा एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। मतलब ऐसे पहला ग्राफ भी है और दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा ग्राफ भी इसी पे है, तो यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 भी यही वाला लाइन है। ठीक है, बात समझे। तो ये तीन कंडीशंस हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, बात समझ गए। हाँ, अब ये कैसे हम पता करेंगे कि ये कौन सा ग्राफ हमारा कट करेगा, कौन सा पैरेलल होगा, कौन सा ये कॉन्सिडेंट होगा। यहाँ पे जो लाइन था कैसा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो कंडीशन होता है कि दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट के बीच का एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं सॉल्वेबिलिटी कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या है ना, वो ध्यान रखना है आपको। कंडीशन क्या होता है, a1y a2 इज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए b1y b2। जैसे एक एग्जाम्पल अगर आपको लिखते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई का वैल्यू 4 है, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है बताओ, a1 का वैल्यू क्या है, a1 कितना दिख रहा है आपको, 1। a2 कितना दिख रहा है, a2 कितना दिख रहा है बताइए, ये भी 1 है, तो 1/1 यानी कि a1/a2 का वैल्यू क्या आया, 1 आया। फिर देखिए v1 क्या दिख रहा है, v1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, v1/v2 जब करते हैं तो v1 का वैल्यू है 1 और v2 का वैल्यू है -1, तो ये कितना आ जाएगा, -1। देखिए a1/a2 का वैल्यू 1 आया, v1/v2 का -1 आया, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होगा तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस कहने का मतलब इसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। हाँ, बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक वैसा वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। डेफिनेशन में बताया गया था ना, सॉल्यूशन क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वैसा वेरिएबल का वैल्यू x और y का वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो भाई दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब वो पॉइंट जो होगा दोनों लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए, इस लाइन के ऊपर भी और इस लाइन के ऊपर भी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो दोनों के ऊपर लाइन करने वाला जो पॉइंट होगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यानी कि ऐसे ग्राफ्स का जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ना वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आप इस ग्राफ से बता सकते हो कि इसमें कितना सॉल्यूशन निकलेगा, कितना निकलेगा, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितना पॉइंट दोनों ग्राफ का कॉमन है ना, एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है ना दोनों ग्राफ का। यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकल के आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन में वो कितना निकल के आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है आपका यूनिक सॉल्यूशन है इस केस में। ठीक है, जब लाइंस हमारा इंटरसेक्टिंग हो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ओनली 1 होगा, जिसको हम कहते हैं क्या, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल्स। तो पैरेलल लाइंस जब होता है तो इसका कंडीशन क्या है, यहाँ पे लाइन क्या हो गया, पैरेलल है ना, पैरेलल है मतलब पैरेलल लाइंस। तो इसका कंडीशन क्या होता है पता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए c1/c2। यहाँ पे c1/c2 से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, a1/a2 और b1/b2 का। लेकिन यहाँ पे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, c1/c2 के। तब ये इस केस में जो लाइन होगा वो कैसा लाइन हो जाएगा, पैरेलल। आज समझे। अब अगर आपसे पूछ दिया कि इस तरह का अगर दो लाइन है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो कितना सॉल्यूशन होगा बताओ,
तो अभी आपको बताएं सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो दोनों लाइन के ऊपर होना चाहिए, दोनों लाइन के कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ तो भाई पैरेलल है, दोनों लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, इसके ऊपर है लेकिन इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर है लेकिन इसके ऊपर नहीं है, मतलब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा ना, मतलब इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बात समझे, लाइन पैरेलल हो जाए तो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। एग्जाम्पल जैसे कि अगर देख ले तो क्या हो जाएगा, कुछ भी आप लिख सकते हो, देखो x प्लस 2y माइनस 4, यहाँ पे लिख देते हैं हम 2x प्लस 4y प्लस 5, ठीक है, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप रेशियो निकाल के देखिएगा, a1/a2 करोगे, a1/a2 का वैल्यू क्या है 1/2, b1/b2 भी करोगे क्या आ जाएगा 1/2, v1/v2 भी कितना आ गया 1/2, c1/c2 करोगे कितना आएगा, c1/c2 जब करेंगे -4/5। देखिए a1/a2 इक्वल्स टू v1/v2 है, नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो इसका जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। कोई भी वैल्यू नहीं होगा वेरिएबल का जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉल्यूशन का सीधा सीधा मतलब आप याद रखिए, ग्राफिकल मेथड से अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे दोनों लाइन का, ये दोनों इक्वेशन का लाइन कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सिडेंट लाइन का। तो कॉन्सिडेंट लाइन में क्या होगा, यहाँ पे लाइन हमारा कैसा है, कॉन्सिडेंट लाइन है। ठीक है, के 5 डिसन कैसा लाइन है बच्चा, कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, तो कॉन्सिडेंट लाइन का कंडीशन क्या होता है कोफिशिएंट का, तो यहाँ पे जो कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/v2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया कि बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या ध्यान रखना है, सिर्फ क्या रखना है ध्यान कि भाई कॉमन पॉइंट जो दोनों लाइन के ऊपर लाई करो। तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट उठा लो ना, दोनों लाइन के ऊपर लाई करेगा, पहले के ऊपर भी और दूसरे के ऊपर। आप बोलोगे कि हम यहाँ का पॉइंट उठा लिए तो दोनों लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, यहाँ से कोई पॉइंट उठा लिए दोनों लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ से कोई पॉइंट उठा लिए दोनों लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। यानी कि एक लाइन के ऊपर कितना पॉइंट हो सकता है, एक लाइन में अगर आपको पूछा हाउ मेनी पॉइंट्स इन अ लाइन, तो इनफिनाइट पॉइंट्स होता है। यानी कि इसके पास जो होगा इस तरह का जो इक्वेशन होगा, मतलब कॉन्सिडेंट लाइन जब होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा हमारा, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कितना निकलेगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे कितना सॉल्यूशन है, इनफिनाइट। बात समझे, कितना सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर एक छोटा सा लिख दे तो क्या होगा, तो देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से निकाल के देख लोगे a1/a2 v1/v2 इक्वल्स टू c1/c2। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे माइनस कर लो, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखोगे जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे दोनों लाइन जो होगा एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिडेंट हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये बात समझ में आया कि सॉल्यूशन हम ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा ना कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड, मतलब आपको दो इक्वेशन दे देगा और दो इक्वेशन के बाद आपको क्या करना होगा, उसको ग्राफिकल मेथड से, मतलब पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे, मतलब ग्राफ किस तरह का बना, अगर कट कर रहा है तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही हमारा क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। चलो, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किस चीज़ के, इससे ये ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन होता है ना, तो क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे और फिर अगला जो मेथड था हमारा, कौन सा मेथड, अलजेब्रिक मेथड, उसको करेंगे। फिर इसके बाद ये चैप्टर होगा आपका खत्म, फिर और क्वेश्चन आएगा प्रीवियस से, है ना, तो वो करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।